सर एक ही घर में कई सालों से कुछ लोग रह रहे थे विद द सेम एंट्री, विद द सेम किचन, विद द सेम बेडरूम। वो तो ठीक थे, लेकिन वो जनरेशन जैसे ही गई और नई जनरेशन वहां पे आ गई, वो परेशान होने लगी। क्या ये वास्तु के हिसाब से हो रहा होगा या कुछ और मामला भी हो सकता है? वास्तु भी है सर, वास्तु ही होता है सब कुछ ना। मैं नहीं, लोग पहले ठीक थे सर, रह रहे। आप ना वास्तु को और एस्ट्रोलॉजी को ना अलग कर रहे हैं। हम्म। ये अलग नहीं है। जब आप ये बात करते हैं तो काल का भी इफेक्ट हो सकता है ना, उनका समय खराब हुआ हो, अच्छा हुआ हो, हम्म। कुछ हुआ हो, वो भी इफेक्ट हो सकता है। तो जब हम बात करते हैं वास्तु की, तो वास्तु में ये तीनों चीजें होती हैं, ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन और टाइम। हम्म। तो तीनों चीजें होती हैं। तो हो सकता है काल का फर्क हो, थोड़ा टाइम बाद ठीक हो जाएगा। ऐसे हम्म। में 2-2.5 साल का असर लगता है, टाइम लगता है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हो, देख सकते हम्म। हो। जी लेकिन सर बिना स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ किए हम ये बदलाव कर सकते हैं? हाँ, हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं: लैंड, स्ट्रक्चर, इंटरनल सेटिंग और सराउंडिंग्स। आपकी अगर सारी चीज़ें खराब हैं, हम्म। आप इंटरनल सेटिंग को चेंज करके बदलाव ले सकते हैं, और मैक्सिमम हम वही कराते हैं, हम्म। क्योंकि ज़्यादा स्ट्रक्चर वगैरह छोड़ना, छेड़ना, तुड़वाना, हाँ। वो करना, वो थोड़ा पेनफुल हो जाता है। हम्म। अदरवाइज हम इंटरनल सेटिंग का ही काम करते हैं कि वो करवा के तो थोड़े बहुत रिजल्ट आ रहे हैं, आ जाए। हम्म। आपको अगर मान लीजिए 100% नहीं आएंगे, 10% तो आएंगे, हम्म। तो आपको उसी में संतुष्ट होना पड़ेगा। 100% के लिए तो फिर वो सर्जरी हो जाती है। आप स्ट्रक्चर, या तो स्ट्रक्चर तोड़िए हम्म। और या फिर छोड़िए, फिर वो सर्जरी हो जाती हम्म। तोड़ने तक तो फिर ठीक है सर, छोड़ना तो बहुत मुश्किल है। मैं बार बार कहता हूँ आपसे, छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कष्टकारी हो है। जी। जाता है।